वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है बाकी वीडियो से। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने घनश्याम टेक सर से कैसे सीखा और आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आप उनके बताए हुए रूल्स को कैसे फॉलो कर सकते हो, कितना टाइम आपने उनको फॉलो करना है। मैं आज आपके साथ 9 ऐसे गोल्डन रूल शेयर करने वाला हूं शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, जो घनश्याम टेक सर से मैंने सीखे हैं। अगर आप इन रूल्स के ऊपर काम करते हो, लगातार 3 मंथ के लिए इन रूल्स को फॉलो करते हो, तो आपको शेयर मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट होने लग जाएगा। जो आपका रेड कलर शो होता है आपको हमेशा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो जल्दी ही आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मुझे भी आप ही की तरह पहले स्टार्टिंग में लॉस होता था। उसके बाद जो मैंने घनश्याम टेक सर से कुछ पॉइंट्स सीखे, उनके कोर्स से सीखे, या उनकी डायरेक्ट उनसी जो वीडियो से उनसे सीखे, या उनके चैनल से सीखे, उन सभी को मैंने इकट्ठा करके लिया है ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं, आप भी इस पॉइंट्स का, इन टेक्निकल पॉइंट्स का फायदा उठा सकें। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो आपको मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं बात कि अगर आप 3 मंथ लगातार इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपको जो शेयर मार्केट में कंसिस्टेंटली इनकम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो क्या है? पहला पॉइंट है जो घनश्याम टेक सर हमें बताते हैं, जो मैंने सीखा है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो है डू नॉट ट्रेड बिफोर 10:45 से पहले आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। अभी इसका रीजन बताऊंगा, हर एक पॉइंट के साथ उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करनी। क्योंकि जो हम क्या करते हैं, 9:20 के आसपास हम ट्रेड डाल देते हैं। उस टाइम जो हमारी मार्केट होती है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। अगर हम वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्या करते हैं, 10:20 के 25 मिनट में हम 9:25 के आसपास हम ट्रेड डाल देते हैं। 5-10 मिनट में हमारा जो स्टॉप लॉस है बेटो हिट हो जाता है, हम बाहर चले जाते हैं। उसके बाद 10:45 पे प्रोफेशनल ट्रेडर आते हैं मार्केट में। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी 10:45 से पहले ट्रेड नहीं करते। उनका एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर ट्रेड करते हैं जब मार्केट ज्यादा हाई वोलेटाइल नहीं होती। तो आपने आज से अपना रूल बना लेना है कि आपने 10:45 से पहले ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने एंट्री नहीं डालनी, क्योंकि 10:45 के आसपास होती है जो मार्केट अपने अप पीक और डाउन पीक के आसपास होती है। वहां पे अगर आप ट्रेड डालते हो तो आपकी मैक्सिमम चांस है कि ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी। तो दूसरा पॉइंट आज अब हम इसके साथ शेयर करता हूं, ओनली वन ट्रेड इन वन डे। आपने क्या करना है, एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड डालनी है। जब हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें लॉस हो जाता है। क्या होता है, कई बार आपने भी देखा होगा कि आपने ट्रेड डाली, आपको प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आपका मन किया कि दोबारा ट्रेडिंग करूं, तो आपने दोबारा से फिर ट्रेड डाल दी, तो उसमें क्या होगा, जो पहले वाला प्रॉफिट है आपका वो भी चला जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास कैपिटल पड़ी है उसमें से भी कुछ पैसे आपके मार्केट में चले जाएंगे। तो घनश्याम टेक सर ने भी मुझे यही सिखाया है कि आपने सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड करनी है, चाहे वो प्रॉफिट वाली हो चाहे वो लॉस वाली हो, इट डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करता हमें लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, बट ये मैटर करता है कि हमारा रूल कह रहा है कि हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड डालनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नो ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। सबसे बड़ी गलती करते हैं जो नए ट्रेडर, बिना स्टॉप लॉस के खेलते हैं। सबसे ज्यादा रिस्की है जी, बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो आज से बाद आपने अपने आप को ये कहना है, अपना रूल बना लेना है कि मैं बिना स्टॉप लॉस लगाए हुए अपनी एंट्री नहीं डालूंगा। हम क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर वो है क्या करते हैं, वो सोच लेते हैं कि अगर मार्केट 10 पॉइंट नीचे आ गई या 15 पॉइंट नीचे आ गई तो मैं बाहर चला जाऊंगा। बट सारी गेम साइकोलॉजी की है। जब 10 पॉइंट मार्केट, जब 15 पॉइंट मार्केट नीचे चली जाती है तो भी हम बेट करने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर आएगी तो मैं निकल जाऊंगा। 10 पॉइंट मार्केट और नीचे जाती है तो हम बेट करते रहते हैं, हम स्टक हो जाते हैं अपने लॉस के साथ।
जब हमें लॉस होता जाता है तो हम स्टक होते जाते हैं कि नहीं अब नहीं निकलूंगा, अब ऊपर आएगी, अब नहीं निकलूंगा, अब ऊपर आएगी। तो ऐसे करते करते हम एक बड़ा लॉस जब ले लेते हैं तो हमें एग्जिट करना पड़ जाता है, तो हमारी कैपिटल खत्म हो जाती है। तो आज के बाद आपने रूल बना लेना है कि आपने नो ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। कुछ भी हो जाए आपने अपना स्टॉप लॉस फिल करना है। आपने कोई भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे धन का है, चाहे जीरोधा का है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपका, आपने वहां पे स्टॉप लॉस पुट करना है। उसके बाद ही ट्रेड आपकी डलनी चाहिए, कुछ भी हो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट आपको अपने आप ही बाहर निकाल देगी, आपकी साइकोलॉजी भी उसमें हिट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एंट्री एंड नो ट्रेड ऑन फ्राइडे। फोर्थ पॉइंट पे है नो ट्रेड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को हमने ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसका रीजन ये है कि फ्राइडे के दिन जो मार्केट है वो उसका फर्स्ट डे होता है, मार्केट की एक्सपायरी होती है वीरवार के दिन, तो नेक्स्ट डे उसके जो मार्केट में नई नई एंट्रीज डलती है, उस दिन मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होती, मार्केट एक कंसोलिडेट फेज में मूव करती रहती है। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारे लिए ये रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट एक बड़ा मूव अपसाइड या डाउन साइड नहीं देती तो ऑप्शन बाइंग के लिए हमारा प्रीमियम चला जाता है विद टाइम के साथ। टाइम के साथ साथ हमारा जो प्रीमियम है वो कम होता जाता है। मार्केट एक बड़ा मूव नहीं देगी, मार्केट एक कंसोलिडेटेड फेज में मूव करती रहती है फ्राइडे के दिन। तो इसलिए हमने अपना रूल बना लेना है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप इस दिन ट्रेडिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का जो कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है ऑप्शन बाइंग से। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको प्रीमियम कम करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम के साथ प्रीमियम कम होता जाएगा, मार्केट एक बड़ा मूव नहीं देगी। अगर आप ऑप्शन बाइंग है तो 80% जो नए ट्रेडर है वो बाइंग करते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी कैपिटल नहीं होती ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपने फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, अपने अपना रूल बना लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट शुड बी क्लियर बिफोर एंट्री। नए ट्रेडर क्या करते हैं, अपनी एंट्री डाल देते हैं, उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि मैंने स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, एग्जिट कहां पे होना है। एंट्री डाल ली, 10 रुपए प्रॉफिट हो गया, 50 रुपए प्रॉफिट होगा, उनको लग रहा है अब निकल जाऊं, अब निकल जाऊं। उनकी साइकोलॉजी हिट होती रहती है, साइकोलॉजी हर्ट होती रहती है, हम उसको ऐसा बोल सकते हैं। तो साइकोलॉजी हर्ट होने के कारण क्या होता है, तो हम सारे जो फैसले हैं वो इमोशनली लेने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब आपने एंट्री डालनी है तो उससे पहले आपने सारी चीजें डिस्कस करनी है कि अगर मार्केट इस पॉइंट पे आएगी मैं एंट्री डालूंगा, इस पॉइंट पे आएगी तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, बाहर निकल जाऊंगा, अगर मार्केट इस पॉइंट पे पहुंची तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। जो पॉइंट आपने डिस्कस कर लिए ट्रेड डालने से पहले उसी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एंट्री डाल ली उसके बाद उन पॉइंट्स को भूल गए। अगर आपने 30 पॉइंट का टारगेट रखा है, जहां तो आपका टारगेट हिट होगा, जहां आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपने मार्केट से खुद बाहर नहीं आना, क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया, अपना टारगेट सेट कर दिया। अब आपको टारगेट रखा है 30 पॉइंट का, 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट होने लगा, आपको लगेगा नहीं बाहर आ जाता हूं, कहीं प्रॉफिट ना चल जाए। नहीं, आपने रूल बना लेना है कि अगर मैंने एंट्री डाल ली तो मैंने जहां तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, जहां मेरा टारगेट हिट होगा, एक चीज हिट होगी, मार्केट मुझे खुद बाहर निकालेगी, मैं अपने आप कहीं पे बाहर निकलने वाला नहीं हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो रिवेंज। बदले की भावना हमने अपने दिल में मार्केट के लिए नहीं रखनी। अगर मार्केट में आपको किसी ट्रेड में लॉस हो जाता है तो हमारे मन में हमारी साइकोलॉजी हर्ट होगी। साइकोलॉजी हर्ट होने के बाद हमें लगता है कि मैं मार्केट से अब बदला लूंगा, अब मैं 500 रुपए का लॉस दिया है, अब मैं 1000 रुपए प्रॉफिट निकालूंगा। अगर आप एक नए ट्रेडर हो, आपकी सोच भी ऐसी ही होगी। मैं 90% ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी थिंकिंग भी कुछ ऐसी ही थी जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट की थी आज से 3-4 साल पहले। तो मुझे भी लगता था कि मैं मार्केट से बदला ले लूंगा, कि मैं मार्केट से जितना मेरा लॉस हुआ उससे डबल प्रॉफिट निकाल के हटूंगा। तो ऐसा आपने आज के बाद नहीं करना। जो मुझे घनश्याम टेक सर के कोर्स से सीखने को मिला है वो यही चीज है कि आपने मार्केट से बदला नहीं लेना। जिधर की तरफ मार्केट जाती है उसी तरफ हमने चलना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना। अगर मार्केट से बदल लेने की कोशिश करेंगे तो हमारी कैपिटल जीरो होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे वर्क ऑन योर साइकोलॉजी।
आपको क्या करता है, आप आपकी गलती भी यही है कि आपको सभी बोलते रहते हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, जे चार्ट फॉलो कर दो, प्राइस एक्शन फॉलो करो, पैटर्न फॉलो करो, डबल बॉटम बन रहा है। आपको कंफ्यूज कर रखा है लोगों ने, नेट जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उन्होंने बता रखा है, जहाँ यूट्यूब पे कुछ चैनल बने हुए हैं उन्होंने बता रखा है। तो जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने सर से सीखा, जो सर ने कोर्स में बताया, वो क्या है कि मार्केट में हमारी जो साइकोलॉजी है वो 80% काम करती है। 80% हमारी साइकोलॉजी काम करती है और 20% हमारा टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, जहां उसकी जगह पे फंडामेंटल। मतलब आपको आपकी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, उनके साथ स्टक होना पड़ेगा। आपने बोल दिया कि मैं एंट्री जहां पे डालूंगा तो उसी पॉइंट पे एंट्री डालनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि चलो कोई गल नहीं 2 पॉइंट पीछे है तो एंट्री डाल लेते हैं। उसको बोलते हैं साइकोलॉजी पे काम करना। अगर आपने बोल दिया मार्केट 10 पॉइंट नीचे आएगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर निकलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपने अपना लॉस बुक करना है। तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। ट्रेंड लेने हर कोई खींच लेता है, डबल बॉटम बन रहा है मार्केट में मान लो, तो वो सारी दुनिया को, सभी ट्रेडर्स को दिख रहा है कि डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो उसका हमें इतना बेनिफिट नहीं होने वाला। वो सभी चीजें मैटर करती है ओनली 20%। तो आपको आज से अपनी साइकोलॉजी पे काम करना शुरू करना पड़ेगा, अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, रूल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर कोई चीज आपके रूल्स के अगेंस्ट जा रही है तो उसको वहीं पे आपने रोक देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट, यू शुड हैव योर ओन ट्रेडिंग सेटअप। आपका एक खुद का ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि आज मार्केट ऊपर जाएगी आपने बाय कर लिया, ऑप्शन बाय कर ली, जहां मार्केट नीचे जाएगी आपने सेलिंग कर दी ऑप्शन में जाके कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो घनश्याम टेक सर बताते हैं अपने कोर्स में, वो कहते हैं कि आपका खुद का एक वो ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप का मीन्स क्या है, उसको बेसिक से मैं क्लियर कर दूं कि आपको, अब चाहे आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो, देखो हम ऐसा तो नहीं है कि एक इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेंगे, हमारा एक ट्रेडिंग सेटअप बना होता है कि अगर मार्केट में जहां ब्रेकआउट होता है मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड डालूंगा, जहां मुझे ब्रेकआउट के साथ एक MACD सिग्नल देगा तो मैं ट्रेड डालूंगा, जहां मुझे कोई और पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। तो आपका एक खुद का ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में आपका दिल किया आपने एंट्री डाल ली, ऐसा नहीं। अगर मैं एंट्री कब डालूंगा, जब मेरा ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं, मेरा ट्रेडिंग सेटअप है कि अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मुझे RSI पे सिग्नल मिलेगा और MACD मुझे सिग्नल देगा। एक आप लैगिंग इंडिकेटर यूज कर सकते हो, एक आप लीडिंग इंडिकेटर यूज करके अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। 3 चीजें जब मुझे सिग्नल देगी तो मैं एंट्री ले लूंगा। ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया, मैंने वेट किया, RSI ने सिग्नल दिया, मैंने वेट किया। जब मुझे MACD से सिग्नल मिल जाएगा, तीनों मुझे पॉइंट से सिग्नल मिल जाएगा, तो मेरे प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप बन जाएगा। जब मुझे एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप से सिग्नल मिलेगा तभी ही मैं बाय करूंगा, तभी ही मैं सेल करूंगा। उसी के बेस पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखने वाला हूं। तो इससे का मतलब क्या है कि आपका खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, उसके बेस पे आप ट्रेड डालो। ऐसा नहीं कि आपका दिल किया मैंने ट्रेड डाल दिया तो आपका लॉस होना वहां पे निश्चित है। तो नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखने में बहुत छोटा है, पेशेंस। आपका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हो। हम क्या करते हैं, जब नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, हम बार बार कुछ तो अपने जो लॉस प्रॉफिट चल रहा है उस वाली जो व्यू है उसको देखते रहते हैं, भी 5 रुपए लॉस हुआ, 10 रुपए लॉस हुआ, कितना लॉस चल रहा है। हमने अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, ना कि हमने प्रॉफिट और लॉस के ऊपर नजर रखनी है। जब हम अपने लॉस के ऊपर नजर रखते हैं या प्रॉफिट के ऊपर, तो क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी हर्ट होती जाती है। मार्केट 15 पॉइंट नीचे से गई, हमें 1000 रुपए लॉस हो गया, तो हम साइकोलॉजिकली हर्ट होते जाते हैं, तो हम इमोशनली काम करने लग जाते हैं। तो हमने क्या करना है, जब हमने ट्रेड डाल ली तो उसके बाद हमने अपना कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको नहीं देखना, एक बार भी आपने नहीं देखना। आपको पता है कि आपको 30 पॉइंट के टारगेट है, वहां पे अपने एग्जिट करना है, तो इसका मतलब एग्जिट करना है, एंट्री डालो, उसके बाद चार्ट को सामने बैठकर देखते रहो। जब आपका टारगेट आएगा तो आप एग्जिट कर जाना। बार बार अपने उस स्क्रीन पे जाके अपना स्टॉप लॉस को, जब प्रॉफिट को, जहां कितना लॉस हो रहा है उसको नहीं देखना आपने। तो अगर आप इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करोगे ओनली 3 मंथ के लिए, तो मैं आपको प्रॉमिस करके, आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं
कि आपका जो ट्रेडिंग की लाइफ है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। आप एक एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर काम करने लगोगे, आपको भी मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम होने लगेगी, तो आपका भी जो लॉस है वो कवर हो जाएगा अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हो। ये पॉइंट्स मैंने खुद से नहीं बनाए, जो मैंने सीखा घनश्याम टेक सर से, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा करके कहीं से भी सीखा हो, चाहे उनके यूट्यूब चैनल से, चाहे उनके कोर्स से, कैसे भी सीखा हो, मैंने उनकी सभी जो इंपॉर्टेंट चीजें सी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, उनको इकट्ठा करके आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी इस स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीन लेके रख सकते हैं, जहां आप इनको नोट करके अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। वहां पे अपने जहां के अपना ट्रेडिंग रूम है, वहां पे आप अपने ट्रेडिंग सेटअप के फ्रंट पे इसको लगा सकते हैं, ताकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो उस टाइम जी आपको सभी चीजें दिखती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।